केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद के आह्वान पर कर्मचारियों ने हरियाणा के कई जिलों में हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रांगण, सड़क जाम आदि करके एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और समय पर वेतन और नौकरी सुरक्षा की मांग की। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर कई विभागों में भी देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में नियमित देरी से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन और उधारी चुकाने में उन्हें परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने उधार में सामान देना भी बंद कर दिया है। ऐसे में जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। ट्रेड यूनियनों की ओर से देशव्यापी हड़ताल को लेकर ये जानकारी है। हरियाणा के कई जिलों में हड़ताल के आह्वान का असर देखने को मिला है। ट्रांसपोर्ट, सरकारी ऑफिस और बैंक बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा रोडवेज बसों का चक्का जाम कर दिया गया और बस स्टैंड के गेट पर से धरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यूनियन की ओर से जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद के आह्वान पर कर्मचारियों ने हरियाणा के कई जिलों में हड़ताल शुरू की है और कई क्षेत्रों में इनका असर भी देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जींद, सिरसा, करनाल, झज्जर, भिवानी और बल्लभगढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद के आह्वान का असर देखने को मिल रहा है। जींद, सिरसा, करनाल, झज्जर, भिवानी और बल्लभगढ़ तमाम वो क्षेत्र हैं जहां भारत बंद का असर देखने को मिला। हरियाणा के कई जिलों में कर्मचारियों ने हड़ताल की, अस्पताल प्रांगण में सड़क जाम कर दिया, साथ ही एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। बता दें कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर कई विभागों में भी देखने को मिला है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी हुई। लोगों के काम अटक गए, तो वहीं यात्रा में भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसमें तमाम विभागों के कर्मचारी, कच्चे पक्के, परियोजना कर्मियां, चाहे वासा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, निर्माण का मजदूर, मनरेगा का मजदूर, इंडस्ट्री का वर्कर, जंगलात का मजदूर, तमाम तरह के लोग आज इस हड़ताल में शामिल हैं। असल में हड़ताल का मुख्य मकसद है सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी 4 लेबर कोड लेके आ रही है। उसमें पक्की नौकरी खत्म की जा रही है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का कानून लेके आ रहे हैं। फिक्स टर्म की नौकरी, जैसे आपका ये HKRN है, अग्निवीर है 4 साल के लिए, इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। महिलाओं को भी रात की ड्यूटी करने का आदेश दिया जा रहा है, जबकि महिलाएं दिन में ही भी सुरक्षित नहीं है। इस स्ट्राइक को कामयाब करने के लिए सभी कर्मचारी और सब एक होकर आज हेडक्वार्टर पर, सभी हेडक्वार्टर पर और उपमंडलों पर ये प्रोग्राम किए गए हैं। इसलिए आज सरकार से हम चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह की हमारी आज डिमांडों को नहीं सुना गया तो आगे और भी जोरदार स्ट्राइक करने पर मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। तो पहले जो 44 श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को संशोधित करके 4 श्रम संहिताओं में तब्दील किया है, जिसमें रखो निकालो की नीति तक को इन्होंने पास कर दिया है। महिलाओं से रात की पाली में और भारी उद्योगों में काम कराने तक को लेके कर रहे हैं। पहले जो एक समय में मजदूरों को कुछ सिक्योरिटी मिलती थी श्रम कानूनों के तहत, तो उनको भी एक हद तक लगातार उन पे हमला कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन बनाना अब कठिन कर दिया है और मजदूरों को जो ठेकेदारी कभी गैर कानूनी था उसे कानूनी बना दिया है। इसके अलावा जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज के जो तौर तरीके थे उसमें संशोधन कर दिया है। RTI एक्ट में, IIT का एक्ट है उसमें संशोधन कर दिया है। काम के घंटे 12 करने का प्रावधान लेके आ रहे हैं। भारत की 10 ट्रेड यूनियनों ने, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने भारत सरकार के मुख्य सचिव को अपना मांग पत्र सौंपा और आह्वान किया कि बातचीत करके पूरे देश के मजदूरों की, कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं और टेबल पर बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान करें। निजीकरण की तरफ जो है सरकारी महकमों को धकेल रही है सरकार, तो उसके खिलाफ कुछ काले कानून ला रही है सरकार, जो कर्मचारियों के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है, जैसे हिट एंड रन है और
का जो कार्य का जो है समय मतलब घंटे बढ़ाना, पहले 8 घंटे का कानून था, भी कर्मचारी 8 घंटे का काम करेगा। और अब जो है सरकार नई पॉलिसी ले आ रही है कि 12 घंटे काम करेगा, वेतन वही मिलेगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज जो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है वह कर्मचारियों की शुरू हो गई है और इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के बस अड्डे पे। देख सकते हैं जो तमाम बस अड्डे के कर्मचारी हैं वह मौजूद हैं, बात भी करेंगे। सर, हड़ताल है, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांगे हैं, काफ़ी पुरानी मांगे हैं ये। बार बार जो है हमारी ट्रेड यूनियनों ने जो है मांग पत्र दिया है सरकार को, लेकिन सरकार एक आध बार बात भी की है, लेकिन उनको धरातल पे लागू नहीं करती, कोई पत्र जारी नहीं करती उसके लिए। हाँ भर लेते हैं कि आपकी मांग जो है वो जायज़ है, ये आपकी पूरी की जाएंगी, लेकिन सरकार झूठ बोल देती है, वादा खिलाफी करती है और एक बार करके हड़ताल वगैरह को पीछे हटवा देती है और कोई मतलब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अभी बात की जाए कि चक्का जाम करने की बात भी की जा रही थी कि बसें नहीं चलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास असर देखने के लिए मिल नहीं रहा, बसें लगातार चल रही हैं। देखिए, कर्मचारी जिनकी समझ में ये मुद्दा आ रहा है वो कर्मचारी हड़ताल पे हैं। कुछ कर्मचारी जो है सरकार के दबाव से या अधिकारियों के दबाव से वो गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों में ये है कि भी ये हमारी जायज मांगे हैं, हमें करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए, वो कर्मचारी यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्योंकि कमजोर दिल के भी आदमी होते हैं और एक समझदार होता है जो अपनी समस्या है उनको समझे कि अगर हम सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे और हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारा समाधान कैसे होगा। आप कह रहे हैं कुछ जो है ये बात नहीं मान रहे, वे बस चला रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, ज्यादातर तो बस चलाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वो जो चला रहा है वो चला रहा है, बाकी हमारा पूरा विरोध है, हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कितनी लंबी हड़ताल है? देखिए, अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम है, 24 घंटा की हड़ताल दे रखी थी, काफी दिन पहले ही डिक्लेयर कर रखी सरकार ने। उस बीच में कर्मचारियों नेताओं से बात करनी चाहिए थी, उन समस्याओं का टेबल पे बैठ के समाधान करना चाहिए था जो जायज हैं। हम नहीं चाहते थे कि भाई जनता को परेशान किया जाए। आज जनता जो परेशान हो रही है और हम कर्मचारी भी परेशान हैं, क्योंकि हम भी यहाँ धूप में गर्मी में यहाँ बैठे हुए, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनती तो हमारा आखिरी वो होता है कि भाई हमारी अपनी ये दरी बिछा के यहाँ से हम अपनी आवाज, अपना जो प्रदर्शन है, अपना जो विरोध है उसको हम जाहिर करते हैं कि हम। आज के धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो अगला क्या स्टेप होगा? अगर आज के धरना मतलब हड़ताल के बाद अगर सरकार फिर कुछ नहीं सोचती, हमारा साझा मोर्चा अगर हमें कोई आगे कॉल देगा तो हम जो उस पर फूलमाला चढ़ाएंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अब की बार चलो ये थोड़ा कम है, तो अगली बार इससे ज्यादा हमारा कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। और ये एक विभाग की नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया की हड़ताल है, सभी विभाग इसमें भाग ले रहे हैं। जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, एक बीएमएस को छोड़ के बाकी सभी ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर इस बार उनकी जो ये हड़ताल जो उनकी ओर से की गई है, अगर इस बार जो सरकार है उसके द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो जो ये अभी जो छोटी जो हड़ताल है ये बड़ी हड़ताल में भी तब्दील होने में समय नहीं लगाएगी। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। अभी यूनियनों से इकट्ठा हुए हैं, सरकार जो गलत नीति लेकर के आई है, सभी श्रम कानूनों को खत्म करके 4 जो लेबर कोड सरकार ने जो बनाए हैं इनको लागू करने पर तुली हुई है। इससे पूरा देश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, आम जनता एकदम तबाह हो जाएगी। जो नीतियाँ लेकर है, जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, किसान विरोधी नीतियाँ, मजदूरी विरोधी, महिला के खिलाफ जो नीतियाँ ले रही हैं उसमें जो आगे प्रदेश में हम कहना चाह रहे हैं पक्का रोजगार हो, पुरानी तंत्र हो, या जो किसानों में हमें कोई कानूनी गारंटी हो, महिला की सुरक्षा की गारंटी हो, निजी फंड देश में जो श्रम कानून है 29 उनको केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, 4 संहिताएं ले आई। कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के दबाव में केंद्र सरकार ये ऐसा कर रही है जिससे काम के घंटे 8 से 14 करने जा रही है। गुजरात सरकार ने अध्यादेश अभी जारी कर दिया है और ये 8 से 14
करेंगे, न्यूनतम वेतन नहीं देंगे, कच्ची भर्तियां करेंगे, परमानेंट नियमित भर्तियां नहीं करेंगे, मजदूरों का, कर्मचारियों का, किसानों का आम पोषण करने के लिए ये नीतियां लाई जा रही हैं। और अब बैंकों को मर्जर करके, इन्होंने लास्ट टाइम मर्जर करके बैंकों की बैलेंस शीट साफ करते करते 12 लाख करोड़ रुपए का जनता के पैसे का राइट ऑफ किया है बड़े कॉर्पोरेट घरानों का। ये फैक्ट गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको बाकायदा दे रही है और एक्सेप्ट कर रही है पार्लियामेंट में। तो आप ये सोचिए बैंकों में जितने चार्जेस लगाए जा रहे हैं इससे तो आम जनता का शोषण हो रहा है। ये है कच्चा कर्मचारी पक्का हो, पुरानी पेंशन लागू हो, वेतन समितियां दूर हों, महकमे का विस्तारीकरण हो, निजीकरण ना हो, एस कारण को भंग करके पक्के कर्मचारियों की पक्की भर्ती हो।